दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, यानी जो भी मैं वीडियो आपको डालूँगी तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और लाइक करना, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना। तो अभी हम आगे चलते हैं। रुद्र संहिता हमने आपको पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में रुद्र संहिताएँ सुनाई है। पहली संहिता थी विद्वेश्वर संहिता, उसके भी 5 वीडियो बनाए हैं और वो भी आपने श्रवण किए होंगे। दूसरी संहिता रुद्र संहिता थी और तीसरी द्वितीय खंड ही है। दूसरी संहिता में द्वितीय खंड सती खंड आया है, यानी माँ अम्बे गौरी का उसमें संवाद है। पिछले हमने सारे वीडियो में देखा विद्वेश्वर संहिता में क्या क्या शिव जी ने बोला है। उसमें ओम नमः शिवाय, गले में रुद्राक्ष धारण करना और भस्म जरूर लगाना। जो भी ओम नमः शिवाय भस्म धारण करते हैं और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं उसको त्रिवेणी संगम में स्नान करने का पुण्य मिलता है। और कौन सी लिंग की पूजा करनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 लिंगों के मैंने आपको प्रकार बताई है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण लिंग है पार्थिव लिंग। पार्थिव लिंग की पूजा करने से, जलधारा चढ़ाने से सौभाग्य अखंड रहता है। चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और शिवजी को सारे फूल प्रिय है, सिर्फ 2 फूल मना किए हैं, वो है केतकी और चंपा। दोस्तों, कौन से 2 फूल मना किए हैं, वो है केतकी और चंपा। उसमें आप सभी फूल शिवजी को श्रावण महीने में चढ़ा सकते हैं। और हमने भस्म की भी महिमा बताई है। भस्म कौन सा अच्छा रहता है, कैसे धारण करना है, वो भी आपको मैंने सुना दिया है। अभी हम आगे चलते हैं और सती खंड देखते हैं कि सती खंड में क्या क्या चरित्र है, क्या क्या नहीं। और आप श्रवण करना श्रावण महीने में बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा रहता है। इससे अपनी संतति, संपत्ति सभी का अपने को लाभदायक होता है। इससे बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो पढ़ाई भी करने लगते हैं। जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हर घर में लड़के अभी ऐसे हो गए कि गुस्सा करते ही है, तो वो भी शांत रहते हैं। एक पास में पानी की बोतल ज़रूर भरना। अगर आप मोबाइल भी चालू कर रहे हैं फिर भी आप पास में पानी की बोतल मोबाइल के पास रख देना और वो पानी अपने बूढ़े बुजुर्ग सबको देते रहना और आपने भी लेना, स्वयं ने लेना। और 2 अगरबत्ती लगा के उसकी भस्म जो है वो अपने माथे पे तिलक करना। हाँ दोस्तों, मेरे पास म्यूज़िक, बैकग्राउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम कुछ भी नहीं है, इसलिए जो भी कुछ गलती या कुछ आवाज़ नहीं समझ में आए तो आप खुद अपने आप से समझ लेना कि ये शब्द ऐसा है। फिर भी मैं अच्छे से अच्छे आपको श्रवण कराने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, या अच्छी भी पढ़ती हूँ कि नहीं, सबको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं। इसलिए जहाँ स्टॉप लेना है वही स्टॉप लेती हूँ, जहाँ स्वल्प विराम है, अल्प विराम है, क्वेश्चन चिन्ह है, वही रोकती हूँ, क्योंकि आपको उसकी परिभाषा समझ में आना चाहिए। तो अभी हम आगे चलते हैं और श्री शिव महापुराण में श्रवण की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। हाँ दोस्तों, अभी हम श्री शिव पुराण सुन रहे या पढ़ रहे तो चारों के नाम लेना आवश्यक है, क्योंकि शिव जी के यह पूरा परिवार है। और उसमें अगर आपको ऐसा लगता है तो नंदेश्वर का भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि इससे श्री शिव जी अपने पर प्रसन्न होते हैं। तो अभी हम रुद्र संहिता सती खंड द्वितीय शुरू करते हैं। नारद जी बोले,
ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि परम जितेंद्रिय सदाशिव एक परम श्रेष्ठ श्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार हुई, शंकर को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि नारद जी, ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ कि जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरी एक कन्या हुई कि जिसे देखते ही मैं काम पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे और मेरे पुत्रों के साथ बड़ा ही धिक्कारा, और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों के सहित मैंने उन्हें मोहित कराना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर फिर शिवजी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा, और हाँ, पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से उसकी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की हुई। तब से वह रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुई और रमन करने लगे। रुद्र के गृहाश्रम में जाकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी और तथा सभी देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामात को मात्र महादेव जी और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सबकी निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देवी देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर यह विध्वंस कर उसका सिर काट डालो तथा उपद्रव किया। समस्त लोगों के अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल्य रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी, वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसने दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती है, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह सभी पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। सूत जी बोले, हे नमिष्यारण्य, हे वासियों, ब्रह्मा जी की इसी वाणी को सुनकर मुनिवर्य नारद जी फिर पापनाशिनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपके मुख कमल से शिवजी की आनंददायक कथा सुनते हुए तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती और शिवजी का चरित्र फिर से सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी की मन श्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप से सती ने कैसे शरीर त्यागा, और फिर हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र तप, विवाह, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिराज, अब पार्वती और शिका अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो। पहले शिवजी निर्गुण निर्विल्क रूप रहित शक्ति रहित शिव स्वरूप और दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए। उनके जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा की उत्पन्न हुआ। तब से सृष्टि, ब्रह्म पालन करता विष्णु और लय करता रुद्र, सभी से शिव के 3 रूप हो गए। अब इन तीनों आराधक और इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्यादि सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि आदि पुलह, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब
मुझे कुछ माया का मोह आ गया और तक्षसन मेरी बहुओं के बीच के संध्या नामक मेरी एक कन्या उत्पन्न हुई, और जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया, अब मुझे ब्रह्मा के चिंतित होते ही तक्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले वालों को युक्त, श्यामगज से समान और अद्भुत रूप वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांते की तरह दोनों कटाक्ष को घूमता हुआ अविर्भित हो गया। उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी और परम श्रृंगांगति तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ। देखकर मेरे अन्य पुत्रों की बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया, उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तक्षण प्रकट हुए। उस पुत्र ने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्रह्मा, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए कि जिसके करने से मेरा मान होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो, मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हूँ। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मंद उत्पन्न हुआ करेगा, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के पर्वतक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठ ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमय होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प होगा। तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों को भी मोहक थे। इन 5 बाणों की मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगा। इतने में काम ने 5 बाणों को प्रयाग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिक मन को मोह लिया, सबको मन को विकार लिया और उनकी काम की वृद्धि हुई। मुझ में अनचाहे भाव से खड़े हो गए। संध्या भी विकार हुई, वह ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार हो प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम के अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप की गति देखकर धर्म को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिवजी हंसकर और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विंध्यान, माता, बहिन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से न देखे। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विद्यमान है, जिस काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन होगा? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती, उनके साथ शास्त्रत संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोग पितामह शिवजी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने से भिगारा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निवेष्टा पितृगण उत्पन्न हो गए। 86,000 महर्षि पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के मन को मोहन करने वाली थी, जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी सकलित हो गए और उनसा वीर्य भूमि पर गिरा। उसे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। उसी समय से शिवजी अंतर्धान हो गए और उनके वाक्य को लज्जित में कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगी। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों को प्रजापति ने काम को शाप दे दिया, जा तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। और यह सुन रति का पति कामदेव, जो उसी क्षण अपना धनुष्य फेंक कर मेरे चरणों पर आ गिरा पड़ा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप दे दिया है क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसार करने वाले। मैंने तो आपको कोई बिगाड़ा नहीं है। आप ही ने तो कहा है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंभु से सभी तुम्हारे वश में। जो आपने कहा था उसी की परीक्षा की गई है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हो? ब्रह्मा जी ने काम को डांट
काटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे शाप दिया है कि हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो। जब तुम महादेव जी के नेत्र के रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र के समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर लोग पितामह अंतर्धान हो गए। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इतना कहा तब नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे महामुनि, हे महापति, आपने चंद्रमौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाइए, परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री संध्या को काम को अर्पित कर चल गए, तब संध्या ने क्या किया। तब तत्ववेता ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्रों को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती है। पहले वह संध्या मेरे मन से उत्पन्न हुई और तप करने अपना शरीर त्याग अद्रुंत हुई। उसे मेघातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि उस मेघातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे ग्रहण कैसे किया। यह सब अरुंधति और चरित्रों को मुझे तत्व रूप से सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप दे अंतर्धान हो गया तथा शिव जी भी भले चले गए, तब आमर्षों को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिनी कौन है, जिसे देखकर पिता भी और भ्राता भी काम की इच्छा करते रहे। अंत में स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से अपने अग्नि को जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी न हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्यागूं। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयतात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला, हे पुत्री, वशिष्ठ के तप के लिए जाती हुई मन स्वामिनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अभी तक वह तप की किसी भाव को जानती नहीं है। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचे वशिष्ठ जी और आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। सब संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल्य शिव जी का स्मरण कराया और कहा, अच्छा, तो तुम आराध्य शिव जी के मन में मन धारण करती है, उन्हीं का भजन करो, उससे तुम्हारा सभी मनोरथों पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय नमः। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और जैसे मैंने कहा है उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान करो तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल आहार करना और कुछ नहीं। इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप और सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या के आसन लगाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था वैसे ही अनुसार उसके मंत्र से भक्तिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित्त लगाया, उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गया। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश करे उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दी। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल्य शिव जी प्रसन्न हो बोले कि हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझ पर योग्य समझते हैं तो, और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो महेश्वर, हे देव देवेश, आप मेरे मांगने से वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न हो, तथा दूसरा वर यह दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरे न होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह कहीं कामी होकर न गिरे। और हाँ, हे नाथ, मेरा जो पति होवे वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिव जी ने एवं अस्तु कहकर संध्या से कहा, हे भद्र, अब से मैं मनुष्य की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन
और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो, तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा, साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसा कोई नहीं होगा। तेरे पति को छोड़कर जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा तो नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली रहेगा और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा है वो सब मैंने दे दिए। अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरे अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेघातिथि 12 वर्ष में एक से यज्ञ करती है और जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेघातिथि यज्ञ करते हैं और तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन संकल्प तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याह जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा इन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को शाप देंगे और सब देवता तेरी शरण आवेंगे। ऐसा कहते ही देवेश शंकर जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब संध्या का वहाँ से उठकर मेघातिथि यज्ञ में पहुंची जहाँ उससे तप और शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने ही नहीं देखा। तब वो अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण करने लगी और उन्हें अपने पति को स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़े। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पुराडास हव्य के समान उसका शरीर तक्षण भस्म हो गया। अग्नि से उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल की प्रविष्टि कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर दिया और अपने रथ में स्थापित कर लिया, जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गई और उसका शेष भाग पितरों को प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय की समय की प्रांति संध्या और सूर्यास्त होते की संध्या लाल कमल के समान सायं संध्या होती है। उसके प्राण के दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेघातिथि ने प्रसन्न से यज्ञ करते यज्ञ में नाम अरुदंती रखा। मुनि ने उसे अपना एक निधि माना। शिष्यों सहित उसके अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो विष्णु महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी के साथ उसका विवाह कर दिया। पतिव्रताएं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेघातिथि की पुत्री आरुदंती वशिष्ठ को पाकर उनसे रमन करने लगी, जिसके शतपाधिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र वर्णन करना और जिसकर स्त्रियां पुरुष सुनकर पढ़कर अपने सब मनोरथों को प्राप्त करना, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।